हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हमारे चले हुए थे पीवाईक्यू हमारे चले हुए हैं टॉपिक वाइज। तो वर्ण वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। क्या होता है विराम चिन्ह? जब कोई वक्ता या कोई भी मनुष्य अपने भावों या अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए बीच में जो ठहराव लेके आता है या रुकता है, विराम का मतलब होता है कि आराम। जब भी वो बोलते वक्त या अपने विचारों को प्रकट करते हुए बीच में जो भी स्पेस लेता है, ठहरता है, वो क्या होता है? हमारा विराम। तो विराम चिन्ह कई बताए हैं। कामता प्रसाद गुरु है जो व्याकरण करता है हमारा, उन्होंने विराम चिन्ह कितने बताए हैं? 20। बाकी ये 20 से ज़्यादा है और उन्होंने ये माना है कि ये सब हमारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। हमारे हिंदी भाषा के अंदर बस पूर्ण विराम को ही माना गया है। तो कितने होते हैं ये देखो विराम चिन्ह। पहला होता है पूर्ण विराम। ये होता है अल्प विराम। एक ये होता है और एक ये अर्ध विराम। प्रश्नवाचक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। और फिर होता है हमारा उद्धरण। एक होता है हमारा विवरण। और एक होता है हमारा योजक। एक होता है हमारा समानता सूचक। एक होता है हमारा संक्षेप। एक होता है हमारा अपूर्ण। एक होता है हमारा लोप सूचक। ठीक है। देखो पूर्ण विराम कौन सा चिन्ह, क्या चिन्ह होता है इसका? ये वाला चिन्ह होता है पूर्ण का। और अल्प विराम कौन सा होता है? जिसमें थोड़ा सा विराम लिया जाए, ये वाला। और अर्ध विराम क्या होता है? जिसमें थोड़ा सा और विराम लिया जाए, ये वाला। जैसे वाक्य के बीच में। प्रश्नवाचक क्या होता है कि जब भी कोई वाक्य बोलते हैं, हम क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वो उसके पीछे जो चिन्ह लगाते हैं वो क्या होता है? हमारा प्रश्नवाचक, ये वाला। और विस्मयादि बोधक होता है कि जब भी हम हर्ष में होते हैं, उल्लास में होते हैं, या क्रोध में होते हैं, या शोक में होते हैं, तो अलग अलग तरह के ये वाला चिन्ह हो जाएगा इनका। इनको दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण हमारे कौन से होते हैं? ये वाले। ये दो तरह के होते हैं भाई उद्धरण हमारे। एक तो ये
एक सिंगल होते हैं और एक डबल होते हैं। विवरण हमारे कौन से होते हैं? ये वाले विवरण होते हैं। जब हम विस्तार से किसी वाक्य का विवरण देते हैं तो ये ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक हमारे कौन से होते हैं? ये वाले, ये हमारे विलोम शब्दों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। समानता हमारा क्या होता है? ये वाला। जब भी हम किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को समानता के आधार पर दर्शाते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। संक्षेप हमारा क्या होता है? देखो ये वाला, ये है ना डॉक्टर है जैसे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ये वाला। तो ये क्या है हमारा? संक्षेप। समानता देखो, कृतघ्न कि उपकार को न मानने वाला, तो इसके साइड में लिखेंगे हम उपकार को न मानने वाला। अपूर्ण कौन सा होता है? जो अधूरा रह जाए, ये वाले, इसको विसर्ग की तरह भी माना गया है भाई, ठीक है। और लोप सूचक कौन से होते हैं? ये वाले, ये वाले। जब भी किसी भी शब्द का लोप हो जाता है ना तो हम ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ विराम चिन्ह हैं जो कि करते हैं हम PYQ के तहत। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें कि जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प होगा। तो ऑप्शन है हमारे ये हैं, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते जाते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में कौन सा विराम चिन्ह है आपको बताना है। बताइए। तो कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। कैसे? देखो, सुख दुख उतार चढ़ाव योजक चिन्ह है ना सुख दुख में भी, तो ये विलोम है ना एक दूसरे के, और ये हमारे वाक्य भी स्पष्ट हो रहा है भाई। तो ऑप्शन हमारा डी ठीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प होगा। सही बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा कि काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। काम वाली रोज आती है, काम करती है, चली जाती है। सी ऑप्शन है हमारा काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। डी ऑप्शन है हमारा कि काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? बताइए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? देखिए, ये हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा। कैसे? देखो इसमें क्या है, इसमें अल्प विराम होगा भाई। देखो ये अल्प विराम का चिन्ह है ना ये वाला, तो इसमें यहाँ पे आया काम वाली रोज आती है, यहाँ पे ये वाक्य पूरा होगा। काम करती है और चली जाती है, तो कौन सा शुद्ध रहेगा हमारा? सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हमारा वाक्य है हमारा, अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इनमें से ये दे रखे हैं चिन्ह, विराम चिन्ह, इनमें से कौन सा इसमें फिट रहेगा? बताइए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा इसमें? सी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई हमारा। कैसे? देखो, अनिल घर आया
थोड़ा से रुके हम, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प होगा। सही बताना है। ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है हमारा कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। बी ऑप्शन है हमारा कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। सी ऑप्शन है हमारा मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। डी ऑप्शन हमारा मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो बताइए कि कहाँ पे विराम चिन्ह ठीक रहेगा, कौन से ऑप्शन के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो एक तो ये यहाँ पे आ गया अल्प विराम, यहाँ पे हमारा ये समूचा बोधक आ गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह ऑप्शन हमारा इसमें ठीक रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। देखो, सुनील जरा इधर आना। ठीक है, ये हमारा ठीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। ये कह रहा है कि सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। कैसे, सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको, वह क्या कह रही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, बताइए। तो इसमें हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, ये वाला। कैसे, देखो, रुको रुको, वह क्या कह रही है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए क्वेश्चन है हमारा, उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, बताइए। यहाँ पे ये है भाई अल्प विराम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। कैसे, देखो, अनीता अलग है, मधु अलग है, पूनम और नीरू अपने अपने कार्य में मगन हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। ये पूछ रहा है कि
ए ऑप्शन है हमारा अर्धविराम, बी ऑप्शन है हमारा अल्प विराम, सी ऑप्शन है हमारा विवरण चिन्ह और डी ऑप्शन है हमारा लाघव चिन्ह। तो कौन सा ठीक रहेगा हमारा, बताइए। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, बताइए। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, अल्प विराम। कैसे, देखो ये कह रहा है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा, ये अल्प विराम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ये पूछ रहा है कि जो समान अधिकार रखते हैं शब्द उनके अंदर कौन सा विराम चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। लाघव चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम और विवरण चिन्ह। तो बताइए कौन सा ठीक रहेगा ऑप्शन हमारा। तो हमारा अल्प विराम कैसे होते हैं, देखो एक वाक्य हमारा, सीता जो राम की पत्नी थी, वो जनक की पुत्री थी। ठीक है, तो ये समान अधिकार हो गया ना, देखो ये भी और ये, इन दोनों को समान रखा गया है, तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, अल्प विराम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। ये पूछ रहा है वाक्य के अंत में, कहीं भी, या वाक्य के शुरू में, या वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, डी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो। अल्प अल्प माने थोड़ा होता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रखा है, गलत बताना है। तो ये ऑप्शन है हमारा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, फुल स्टॉप। बी ऑप्शन है हमारा, मैं क्या कहता, प्रश्नवाचक चिन्ह है। सी ऑप्शन है हमारा कि महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। और डी ऑप्शन है हमारा कि उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो इसमें से एक वाक्य गलत है, वो बताना है। बताइए कौन सा ठीक रहेगा। ये वाला गलत है भाई, ठीक है। ये यहाँ पे ना अल्प विराम है, तो यहाँ पे अल्प विराम नहीं आएगा, ठीक है। ये इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस
विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। इसमें पूछ रखा भी ये जो वाक्य दे रखा है इसमें कहाँ पे कमी या त्रुटि है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप कि इसमें से कौन सा विराम चिन्ह ठीक रहेगा। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। देखो यहाँ पे ना उसने मुझसे कहा, ये अल्प विराम आएगा, ये वाला नहीं आएगा। मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पूर्ण विराम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, कौन से वाला है अल्प विराम का चिन्ह है। ये ऑप्शन हो जाएगा भाई, अभी हमने यही किए हैं ना, अल्प विराम वाले ही किए हैं हमने, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। ऑप्शन ए है हमारा, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। तो कहाँ पे विराम चिन्ह ठीक है इन 4 ऑप्शन में, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा इसमें। देखो इसमें ए ऑप्शन है हमारा, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। सेकंड ऑप्शन है हमारा, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, थोड़ा सा हम रुके, फिर हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। देखो इसमें भी नहीं है, कहीं पे विराम चिन्ह दे ही नहीं रखा, और इसमें ये अपूर्ण विराम दे रखा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है। उद्धरण चिन्ह के पहले, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो। सी ऑप्शन है हमारा, जहां कोई निर्देश देना हो। और डी ऑप्शन है हमारा, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा अर्ध विराम के लिए, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। ये क्या है कि जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। अल्प विराम होता है थोड़ा सा, और उससे अधिक हो जाएगा हमारा अर्ध विराम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी ठीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है। ए ऑप्शन है हमारा उद्धरण चिन्ह, बी ऑप्शन है हमारा अल्प विराम, सी ऑप्शन है हमारा निर्देशक चिन्ह, डी ऑप्शन है हमारा अर्ध विराम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, ये चिन्ह किसके लिए है, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, ये वाला। ये हमारा क्या है, अर्ध विराम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह हमारा उपयुक्त रहेगा, ये बताना है। देखिए कौन सा हमारा इसमें फिट बैठता है।
देखिए हमारा ऑप्शन रहेगा ये वाला, ठीक। ये पूछ रहा है, कह रहा है कि यह सप्ताह से वर्षा होती जा रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें ठीक रहेगा, ये बताना है। मोहन बेंगलोर चला गया है और आप ठीक रहे। तो कैसे ठीक होगा ये? ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा हमारा? ये अर्धविराम वाला। देखो बेंगलोर चला गया है मोहन, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा विराम चिन्ह, आप बेफिक्र रहें। ये वाक्य हमारा ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे योजक चिन्ह, बी ऑप्शन है हमारे कोष्टक, सी ऑप्शन है हमारा उपविराम और डी ऑप्शन है हमारा अर्धविराम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये पूछ रहा है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हमारा अर्धविराम प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का ये चार ऑप्शन है हमारे। जब राम आया, श्याम सो रहा था, शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो, और सी ऑप्शन है हमारा आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, और डी ऑप्शन है हमारा मैंने किताब पढ़ी है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा अर्धविराम का? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ये हमारा क्या है? अर्धविराम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो चाहे करो, बस हमें तंग न करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो ऑप्शन है हमारा अल्प विराम, बी ऑप्शन है अर्धविराम, सी ऑप्शन है हमारा पूर्ण विराम, डी ऑप्शन है हमारा योजक चिन्ह। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ये वाला अर्धविराम। कैसे? जो चाहे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, करो, ये हमारा अर्धविराम का विराम चिन्ह लगेगा यहाँ पे, जब जाके ये वाक्य सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? इसमें मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं है भाई, पूर्ण विराम आएगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। कौन सा होता है हमारा पूर्ण विराम? बताइए।
मैंने शुरुआत में बताया था क्लास से पहले। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है? पूर्ण विराम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हमारा अल्प विराम, बी ऑप्शन है हमारा पूर्ण विराम, सी ऑप्शन हमारा कॉमा चिन्ह, डी ऑप्शन हमारा योजक चिन्ह। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमारा क्या होता है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी विराम चिन्हों के बाद में आता है। ठीक है, सभी के साथ प्रयुक्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित में है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? अर्ध, योजक, विवरण, फुल स्टॉप। तो इसमें तो अलग से ही दिख रहा ऑप्शन हमारा कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि हमारे जितने भी विराम चिन्ह लिए गए वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, एक पूर्ण विराम को छोड़कर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? फुल स्टॉप। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ए ऑप्शन हमारा पूर्ण विराम, बी ऑप्शन हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, डी ऑप्शन है हमारा अल्प विराम, डी ऑप्शन है हमारा लाघव चिन्ह। बताइए, मुझे बाहर जाना है, कौन सा चिन्ह है इसमें? तो यहाँ पे हो जाएगा भाई ये पूर्ण विराम, ये वाला ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राम अयोध्या के राजा थे, में कौन चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? ये पूछ रहा है कि राम अयोध्या के राजा थे, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो ए ऑप्शन है हमारा अल्प विराम, बी ऑप्शन है हमारा पूर्ण विराम, सी ऑप्शन है हमारा हंसपद और डी ऑप्शन है हमारा रेखिका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। ये हमारा क्या है? पूर्ण विराम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चले, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? किधर चले, बताइए। इसने क्या वाक्य क्या है हमारा? किधर चले, इसमें क्या कर रखा है? क्वेश्चन पुट कर रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अमीना तुम कब आई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा विराम चिन्ह का ठीक हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? वो पूछ रही कि अमीना तुम कब आई, क्वेश्चन पूछा है उसने अमीना से। तो आज का सेशन यहीं तक। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। ऐसे ही हमारे PYQ ही चलते रहेंगे। और हमारी क्लासेज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।